नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। यहाँ पर उर्दू शिक्षकों के द्वारा एक दिवसीय उर्दू बचाओ धरना आयोजित किया गया है। देखिए, उर्दू शिक्षकों की और उर्दू 18 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। उन मांगों में प्रमुख मांगे क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, 6 वर्षों से स्थगित बिहार उर्दू एकेडमी का पुनर्गठन किया जाए। 12,000 उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो तकरीबन 11 साल से रोका गया है उसको लाया जाए। नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक हर एक स्कूल में एक उर्दू शिक्षक को बहाल किया जाए। उर्दू स्कूल के विद्यार्थियों को उर्दू में किताबें उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उर्दू अखबारों को हिंदी की बजाय उर्दू में विज्ञापन दिया जाए। ये सारी 18 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से 5-6 मांगों का हमने जिक्र किया है। इसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं अमौर के विधायक, एआईएम के विधायक अख्तरुल इमान से। देखिए, सुनिए क्या कहते हैं वो। सर, आप एक विधायक हैं और आप अपने क्षेत्र के लिए जो भी काम कर रहे हैं, एक तरफ सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है, अल्पसंख्यक को एकजुट करने में लगी हुई है, फिर भी इस तरह का अपमान क्यों, इस तरह का द्वेष क्यों हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उर्दू कौंसिल हिंद के तमाम जिम्मेदारों को, बिलखुसूस असलम जावेदा साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने उर्दू ज़बान की के साथ सरकार के दोगलेपन और सरकार के कातिलाना हमले के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उर्दू वो ज़बान रही है, उनके शायर, अदीब और फनकारों ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उर्दू ही ज़बान थी जिसने लोगों को बरसरे पैकार किया अंग्रेजों से। और मामला ये है कि उर्दू गंगा जमनी तहजीब की ज़बान है, उर्दू पूरे तौर पर भारतीय ज़बान है। उर्दू हमारे देश के अंदर में एक बड़ी आबादी की मादरी ज़बान है। देश का संविधान कहता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की प्राइमरी एजुकेशन उसकी मादरी ज़बान में दे। तमाम तरह एजुकेशन एक्सपर्ट का कहना है, लेकिन बिहार में लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गया उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिले हुए, और नीतीश सरकार ने उर्दू का गला दबा दिया है और उर्दू का ऐसा कत्ल किया है कि उर्दू ज़बान अब जिंदा नहीं है। 80,000 से ज़्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है। 12,000 उर्दू टीचर डंडे खा रहे हैं। 50 नंबर पर जनरल शिक्षकों की बहाली हो रही है, 60 नंबर पर भी इनकी बहाली नहीं हो रही है। ये हुकूमत का कातिलाना अमल है उर्दू के साथ। उर्दू डायरेक्टरेट का मामला हो, उर्दू मसावरती कमेटी का मामला हो, उर्दू एकेडमी का मामला हो, उर्दू लाइब्रेरी का मामला हो, मदरसा शम्सुल हुदा का मामला हो, उर्दू के 1200 से ज्यादा जो पोस्ट अभी खाली पड़े हुए हैं, जिन लोगों का अभी रिटायरमेंट हो गया है, उनकी बहाली का मसला हो, उर्दू में इश्तिहारात का मसला हो, उर्दू की किताबों का मसला हो, तमाम तर थानों में उर्दू दारोगा की बहाली का मसला हो, ये तमाम तर जगहों पर उर्दू को ये मिटा रही है। हद तो ये हो गई है कि नीतीश कुमार जी अपने वजीर आला नेम प्लेट में तो उसने अपना नाम लिख के रखा है उर्दू में, लेकिन सरकार के जितने भी इश्तिहारात छप रहे हैं, इलेक्शन के जितने भी इश्तिहारात छपने चाहिए, इलेक्टोरल रोल भी हमारा जो तैयार होना चाहिए वो उर्दू में तैयार होना चाहिए। ये हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा आईनी हक है, दस्तूरी हक है, दस्तूर में इसकी वजाहत है। लेकिन ये हुकूमत न जाने क्यों, एक तरफ बीजेपी है जो मुसलमानों के लिए मस्जिद तोड़ रही है, और दूसरी तरफ नीतीश सरकार जो मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरती है। लाल किला से भी ज्यादा हम कद्र की जबान से उर्दू जबान को देखते हैं, और आज ये उर्दू को कहीं न कहीं दफना रही है। उर्दू के खिलाफ ये तहरीक यहाँ उठी है, और यहाँ के तमाम तर मने अजीमाबाद के जितने भी अदीब हैं, फनकार हैं, उर्दू के आलमबरदार हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। उर्दू आबादी पूरे तौर पर मौजूद है, और ये एक सिंबॉलिक धरना है, एक अलामती धरना है आज। अगर इस पर भी सरकार कान नहीं धरती है तो उसके बाद फिर उर्दू तहरीक पूरे बिहार में चलाई जाएगी। गुलाम सरवर साहब अली रहमान ने जिस तरह से उर्दू आबादी की पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, उर्दू कौंसिल हिंद ये पूरी लड़ाई लड़ेगी, और हम यकीन दिलाते हैं कि पूरी उर्दू आबादी उर्दू कौंसिल हिंद के इस तहरीक के साथ है। एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं सर, क्या ऐसी मांगे आ गई है सरकार से आप लोगों? एक दिवसीय धरना बहुत मजबूर और विवश होकर किया जा रहा है। गुज़श्ता 6 सालों से देखा जा रहा है कि उर्दू और उर्दू आबादी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे उर्दू एकेडमी 6 साल से बंद है, उर्दू एडवाइजरी कमेटी 6 साल से बंद है, उर्दू को मैट्रिक से जो हटाया गया 4 साल हो गए। सरकार को गुहार लगाते लगाते थक गई उर्दू जनता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नहीं है,
जूनियर मदरसा शमसुल हुदा में एक भी टीचर स्टाफ नहीं है। अदारा अरबी व फारसी तहकीकात में सिर्फ डायरेक्टर है, एक भी स्टाफ नहीं है। उर्दू कितने तरह की समस्याएं हैं आपके? ये हमारे 18 तरह की समस्याएं हैं जो हम इसमें लिख रखा है आपने। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उर्दू टीईटी के 12,000 उम्मीदवार 2013 में पास किए गए। सरकार पता नहीं कैसे उसको 2014 में फेल कर दिए गए। 10 साल से उर्दू टीईटी के उम्मीदवार सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उर्दू टीटी वालों ने बहुत कोशिश की, उर्दू एकेडमी के लिए और उर्दू टीटी के लिए और तमाम बातों के लिए उर्दू कौंसिल ने कई बार कोशिशें की, जलसा किया, जुलूस किया, सरकार क्या मेमोरेंडम दिया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लगती है। उर्दू मानक मंडल से हटा दिया गया। मैट्रिक में पहले उर्दू हर स्कूल में पढ़ाई होती थी, ऐसा प्रोविजन था। 9 शिक्षक थे मानक मंडल में, अब 6 कर दिया गया है। अब उसमें से उर्दू को टीचर हटा दिया गया। हमारा डिमांड है कि मैट्रिक तक उर्दू के मानक मंडल में उर्दू टीचर को शामिल किया जाए अनिवार्य रूप से। उर्दू एकेडमी की तश्कील न हो, उर्दू एडवाइजरी कमेटी की तश्कील न हो, मदरसा बोर्ड की तश्कील न हो, अक़लियती कमीशन की तश्कील न हो। ये सारे अदारे जो उर्दू आबादी के अदारे हैं जो सारे के सारे बंद हैं। जैसा कि आपने सुना कि अख्तरुल इमान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उर्दू शिक्षकों की, उर्दू विद्यार्थियों की मांग को पूरा किया जाए और लगातार मुसलमानों को जो ठगने का काम किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, वरना इसका भुगतान डबल इंजन सरकार को करना होगा। देखिए, खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार ऐसे ही बरकरार रखें। अपनी विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।